हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 9th की साइंस का क्विज अभ्यास करेंगे। 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का बच्चों आपका ये क्विज अभ्यास है। बच्चों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपका स्माइल का जितना भी होमवर्क आता है वो सुबह सुबह ही डाल देते हैं, और उसमें बच्चों बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं, हम भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न, फल और बीज फूल के किस भाग से बने होते हैं। तो बच्चों फल होते हैं अंडाशय से और बीज अंडाणु से बने होते हैं। अगला है बच्चों, देखिए ये पाई चार्ट है, वायु की कुल संरचना में योगदान देने वाली विभिन्न गैसों को दर्शाता है। पाई चार्ट में आर के रूप में चिन्हित किस क्षेत्र किस वायुमंडलीय गैस को व्यक्त करता है। तो बच्चों ये देखिए, जो ब्लू कलर वाला है, सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस होती है 78%, और ऑक्सीजन होती है 21%, और बाकी जो गैसें होती है वो होती है 1%। तो आप टोटल कर लीजिए, आपका आ जाएगा सारा 100%। तो हमें ये पूछा है कि जो आर है, ब्लू कलर है, वो किस गैस को व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों ये कर रहा है नाइट्रोजन गैस को, तो इसका आंसर आएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है। तो बच्चों ए भाग में निषेचन होता है। अगला है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर उसके अभिलंब के साथ के कोण पर आपतित होती है। यदि अभिलंब दर्पण के साथ का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगला है, एक छात्र ने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर एक पोस्टर देखा जिसमें कहा गया था कि प्रयोगशाला में काम करते समय पॉलिस्टर जैसे कृत्रिम रेशे से कपड़े पहनने से बचे। कृत्रिम रेशों का कौन सा गुण प्रयोगशाला में काम करने के लिए इसे अनुपयुक्त बनाता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, आग पकड़ने पर यह पिघल जाता है। तो हमेशा भी बच्चों आपको पता है, कहा जाता है कि जब आप आग के आगे काम कर रहे हो या किचन में काम कर रहे हो तो सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो पॉलिस्टर के कपड़े क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, हमारे बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। चिपकने पे पता ही आपको क्या होगा, हमारी बॉडी और ज्यादा जलेगी। तो इसलिए पॉलिस्टर के कपड़े आग के सामने पहनने से मना किया जाता है। अगला प्रश्न है, तो बच्चों इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका। तो बच्चों यहाँ अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कुछ चरण दिए गए हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से किस चरण में पानी से तेल या तेल की परतें अलग की जा सकती है। तो चरण नंबर 3 से स्पष्ट पानी पाने के लिए खुरचना, स्क्रैपिंग और अपशिष्ट स्किमिंग करना। तो बच्चों इसका थर्ड जो चरण है वो तो बच्चों इसका आंसर आएगा चरण तीसरा। अगला है, नेहा ने 200 मीटर की दौड़ पूरी की। यदि वह पहले 100 मीटर दौड़ने के लिए 50 सेकंड लेती है और दूसरे 100 मीटर दौड़ने के लिए 100 सेकंड लेती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। उसकी औसत चाल होगी 1.33 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का कौन सा भाग इसे कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है तथा पानी की कमी को रोकता है। इसका उत्तर आएगा कोशिका भित्ति, सेकंड नंबर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्राफ एक वस्तु की विराम अवस्था को चिन्हित करता है। तो बच्चों इसमें आएगा ए ग्राफ, ग्राफ नंबर ए। तो इसका उत्तर आएगा पहला ऑप्शन। रूही को एक प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी सामग्री की आवश्यकता है जो सस्ती, लंबे समय तक चलने वाली, हल्की और अग्निरोधक हो। आप इसमें से किस सामग्री की सलाह देंगे। तो बच्चों इसमें आएगा थर्मोप्लास्टिक। तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पूजा के पास मिट्टी के 3 अलग अलग नमूने हैं। उसने प्रत्येक नमूने में अलग अलग पानी डाला और प्रत्येक से एक गेंद बनाई दी गई।
सारणी में उसके प्रेक्षण है, इन प्रेक्षण के आधार पर कौन से नमूने चिकनी मिट्टी के हो सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा बच्चों केवल आर। तो आर मिट्टी है जो वो अपना आकार बनाए रखेगी, गेंद अपना आकार बनाए रखेगी। किसान सामान्यतः बीज बोने से पहले खेतों की जुताई करते हैं। फसल उगाने में जुताई किस प्रकार की सहायता करती है? तो बच्चों यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर लाती है। तो बच्चों मिट्टी की जो खुदाई की जाती है ट्रैक्टर से या किसी चीज से, तो वो होता है जुताई करना। तो सबसे पहले चरण भी यही आता है कि फसल की जुताई की जाती है, उसके बाद उसमें बीज वगैरह डाले जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा तीसरा, यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर लाती है। अगले बच्चों ये है रेशम कीड़े के जीवन चक्र को दिखाया गया है। देखिए कैटरपिलर, लार्वा, इस तरह से बच्चों इनका जीवन चक्र चल रहा है। लार्वा एक प्रोटीन को स्रावित करता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाती है और कृत्रिम रेशे बनाती है। यदि प्रोटीन कठोर होने में असफल रहती है तो रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था सीधे प्रभावित होगी? अवस्था नंबर 3। अब्दुल ने लाल और नीले लिटमस पेपर के साथ कुछ विलयनों का परीक्षण किया और सारणी में अपने प्रेक्षणों का उल्लेख किया। उस विकल्प को चुनिए जो इन विलयनों की प्रकृति की सही पहचान करता है। तो इसमें आएगा बच्चों सेकंड नंबर एक्स क्षार, वाई उदासीन, जेड अम्लीय। तो बच्चों यहां पर दे रखा है एक्स क्षार है, ठीक है, और वाई उदासीन और जेड है अम्लीय। अगला है बच्चों, हम रोज खाना खाते हैं, खाने के इन चरणों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। चरण 1 भोजन पकाना, चरण 2 भोजन चबाना, चरण 3 भोजन का पाचन। तो बच्चों ये हमें बताना है इसमें। तो यहाँ वर्गीकरण किया गया रासायनिक भौतिक परिवर्तन। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बच्चों नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर चरण दे रखे हैं, चरण 1 है भोजन पकाना। भोजन पकाना क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भोजन चबा दिया, वो भी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों चरण 1। अगला आएगा गाय, बकरी, भेल, पक्षी, इनमें से कौन सा कथन जानवरों की दी गई सूची के लिए सत्य है? तो बच्चों सेकंड ऑप्शन है, पक्षी सबसे अलग है क्योंकि ये अंड प्रजक होते हैं। अगला है दो तत्वों y x और y की अभिक्रियाओं को दर्शाया गया, ये इशार के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो नंबर 1 में आएगा बच्चों इसका आंसर, जो कि राइट है। मानसी दर्पणों का उपयोग करके उपकरण बना रही है जो उसे एक कोने या बाधा को पार कर देखने में उसकी सहायता करे। उपकरण बनाने के लिए वह प्रकाश के किस गुण का उपयोग करेगी? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2 परिवर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है या प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1 2 3 तीनों। तो बच्चों ये क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जहां पर जानवर है, यहाँ ध्रुवीय भालू, और यहाँ पर होता है दक्षिणी ध्रुव में पेंगुइन। तो यहाँ का जो वार्षिक औसत तापमान होता है -40 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक। माइनस का मतलब होता है बच्चों ठंड पड़ना, जहां जितना ज्यादा माइनस होगा वो ठंडा इलाका होता है। और दक्षिणी ध्रुव -60 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमें बताना है कि सारणी विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान के बारे में जानकारी को दर्शाती है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जानवरों के लिए कौन सा अनुकूलन सबसे उपयुक्त होगा? तो बच्चों फर्स्ट नंबर वाला है गर्म रहने के लिए वसा की मोटी परत। तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों 8th में 7th में कि जो पहाड़ी बर्फ वाले इलाकों में जीव जंतु रहते हैं उनकी जो त्वचा होती है मोटी होती है, उन पर वसा की एक परत चढ़ी होती है जिसके कारण उन्हें वहां पर ठंड नहीं लगती है, उनका शरीर गर्म रहता है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों का सही विशेषताओं से मिलान कीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आएगा सेकंड नंबर ऑप्शन है, पहला है 1:3 उच्च तारत्व कम ध्वनि होगा, इसका मिलान इसके साथ होगा। तो ये उच्च तारत्व कम ध्वनि। और दूसरा है
बी, यानी कम तारत्व उच्च ध्वनि का मिलान हो जाएगा दूसरे का बी के साथ ही। और तीसरा आएगा कम तारत्व कम ध्वनि का डी के साथ आ जाएगा मिलान। और चौथे का आ जाएगा बच्चों उच्च तारत्व उच्च ध्वनि, तो ये आ जाएगा ए नंबर पर। ये इनकी पहचान है बच्चों, और ऑप्शन सेकंड नंबर सही दे रखा है। तो हमने ऊपर मिलान भी कर लिया इस तरह से। अगला प्रश्न है जो कि बच्चों आपकी बुक के अंदर का नहीं है, ये आपका मूल्यांकन करने के लिए। तो जो बच्चों हमने मैथ की क्विज की थी, सेम क्वेश्चन उसमें भी दिए हुए थे। आप दी गई प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? आपको ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको बहुत आसान लगे या मध्यम श्रेणी के लगे या कठिन लगे, तो चारों में से क्या लगा उस पर आप टिक लगा दीजिएगा जो आपको लगता है। आपने प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी की? अपनी परिवार की मदद ली, या पुस्तकों या इंटरनेट की हेल्प ली, या दोस्तों के साथ मिलकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, या बिना किसी मदद के खुद ही सॉल्व किए? तो जैसे आपने किए हैं उस पर टिक लगा दीजिएगा। अगला है इस प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए आपने किसकी डिवाइस यानी किसका मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर का उपयोग किया? अपने अध्यापक का लिया, मम्मी पापा भाई बहन का लिया, या आपके पास खुद के पास ही है मोबाइल कंप्यूटर, या आपके दोस्त का लिया? तो जिसमें अगर आपके पास खुद का है तो थर्ड नंबर पर लगाइएगा, मम्मी पापा का लिया तो सेकंड नंबर पर लगाइएगा, दोस्त का लिया तो फोर्थ नंबर पर, और टीचर का मोबाइल यूज किया तो आप फर्स्ट नंबर पर टिक करोगे। तो इसके साथ ही आपका आज का क्विज कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।